नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉम टेक पर। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियोस में अगर मैं कमेंट बॉक्स में देखूं तो आप सभी के डाउट्स थे, कंफ्यूजन था कि अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर रहा है तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपका जो डाउट्स है, कंफ्यूजन है, इस वीडियो में यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट आउट करने वाला हूँ। यहाँ पे बिल्कुल मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या डिफरेंस है अगर आप वहां से बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं, अगर हम बात करें कॉलेजेस की, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो कॉलेजेस होते हैं, एक होता है आपका आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज, यानी कि जो आईसीआर से एफिलेटेड होता है, और दूसरा जो आपका कॉलेज होता है वो होता है नॉन आईसीएआर एक्रेडिटेड, यानी कि जो आईसीआर से एफिलेटेड नहीं होता है। दो तरह के कॉलेजेस हैं, दोनों के मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताने वाला हूँ क्या क्या डिफरेंस है जो आईसीआर से एफिलेटेड है, जो आईसीआर से एफिलेटेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे किसी भी कॉलेज से कोर्स करते हो, यानी कि आप नॉन आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज से कोर्स करते हो एग्रीकल्चर का, तो क्या क्या जॉब ऑप्शन आपके पास हैं, क्या क्या नहीं है, तो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, जो आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेजेस हैं, यानी कि जो आईसीआर से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उसमें आपके दो तरह के कॉलेज आते हैं। एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, दूसरा आपका हो गया प्राइवेट कॉलेजेस। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं प्राइवेट जो आईसीआर से एफिलेटेड है, यानी कि आईसीआर से एक्रेडिटेड है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें 2021 की बात करें, इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में 7 कॉलेजेस ऐसे हैं, प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो आईसीआर से एफिलेटेड हैं, जो आईसीआर से एक्रेडिटेड हैं। तो जो वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके बारे में कभी और दिन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन हमारा फोकस है आज वो यही फोकस है। अगर आप नॉन आईसीआर एक्रेडिटेड यानी कि नॉन आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज से आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करते हो, यानी कि प्राइवेट कॉलेज से आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करते हो, तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन से जॉब ऑप्शन रहते हैं, कौन कौन से नहीं रहते हैं, क्या आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो, तो सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस की जाएगी। बिल्कुल मैं यहाँ पे रियलिटी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें मेन डिफरेंस की, अगर आप आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज से यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस से क्या करते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करते हो, तो सबसे मेन यहाँ पे जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स आपके बहुत अच्छे यहाँ पे होते हैं। इवन आपका यहाँ पे जो स्टडी है वो भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छी होती है। आपका जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, क्योंकि जो आपके आईसीआर एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट भी आपकी क्या है, बहुत अच्छी खासी प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं आईसीआर से एफिलिएटेड है उनका नाम बहुत ही ज्यादा है। जैसे आपका एनडीआरआई करनाल हो गया, आपका जीवी पंत यूनिवर्सिटी हो गया, आईएआरआई यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली में। तो जो ये कॉलेजेस हैं इनका क्या है, बहुत ही नाम है। तो यहाँ पे अगर आप कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में कोर्स करते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप यहाँ पे इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि क्या है, अगर आपको आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे जो आपका मेन है, आपको एंट्रांस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है। तो अगर आप इंट्रांस एग्जाम यानी कोई भी यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई आपसे नहीं हो रहा हो, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेना हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है प्राइवेट कॉलेजेस का। फिर यहाँ पे जो मेन यहाँ पे आपका डाउट्स होता है वो यही होता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ये कोर्स करते हो, एग्रीकल्चर कोर्स करते हो, क्या आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो। सबसे मेन यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस करें, सबसे मेन जो आपका डिफरेंस होता है कॉलेजेस में वो आपका होता है फीस का। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप आईसीआर एक्रेडिटेड यानी कि आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से क्या करते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करते हो, तो यहाँ पे आपकी फीस होती है बहुत ही कम फीस होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, कम फीस होती है। और यहाँ पे बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो यहाँ पे जो आपकी फीस होगी वो क्या होगी, यहाँ पे हाई रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी लो रहती है और यहाँ पे आपकी क्या रहती है, हाई फीस रहती है, यानी कि ज्यादा आपकी फीस रहती है। पहला डिफरेंस आपको यहाँ पे पता लग गया कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से यहाँ पे कोर्स करते हो तो आपको यहाँ पे जो फीस है वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो यहाँ पे जो आपकी फीस रहेगी कोर्सेज की वो बहुत ही कम आपकी रहेगी, यानी गवर्नमेंट में आपकी फीस क्या रहती है, कम रहती है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से यहाँ पे कोर्स करते हो
तो यहाँ पे जो आपके पास जो अभी करंट का अगर हम बात बताएं 2018 के बाद 2019 में जो आईसीआर की जो गाइडलाइन आई तो उसमें यही कहा गया है जो आईसीआर पीजी एग्जाम होता है, यानी कि आईसीएआर जो पीजी एग्जाम है फॉर द एमएससी कोर्स के लिए, अगर आपको एमएससी करनी है एग्रीकल्चर में उसके लिए आईसीआर पीजी एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल का, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पीजी का जो एग्जाम होता है एमएससी के लिए एडमिशन के लिए, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे जिनकी एडमिशन 2019 के बाद हुई है, 2018-19 के बाद जिनकी एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हुई है, यानी कि जो आईसीआर से एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, तो वो स्टूडेंट क्या है आईसीआर पीजी के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यानी कि आईसीआर पीजी का वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रेजेंट टाइम की 2021 की बात करें तो यहाँ पे 2021 में अभी जो प्रेजेंट टाइम का आपको बताऊं तो यहाँ पे आईसीआर ने 10 सितंबर को 10 सितंबर को यहाँ पे बिल्कुल आपकी नोटिस आया था ऑफिशियल वेबसाइट में, आप चेक भी कर सकते हो। उसमें इस नोटिस में यही कहा गया था जो 2021 में कोई आईसीआर पीजी के लिए जो यहाँ पे एग्जाम है उसके लिए सभी, चाहे आईसीआर से एफिलिएटेड कॉलेज से जिसने डिग्री की हो या फिर नॉन आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज से जिसने डिग्री की हो, वो क्या है एलिजिबल है इसके लिए आईसीआर पीजी एग्जाम के लिए। और यहाँ पे जो मेन यहाँ पे डिफरेंस है वही डिफरेंस है जो प्रेजेंट टाइम पे चला है कि आईसीआर पीजी के लिए क्या है एलिजिबल नहीं है अगर प्राइवेट कॉलेज से कोई कोर्स कर रहा हो। सबसे मेन जो डिफरेंस है यहाँ पे आईसीआर पीजी के लिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो आप आईसीआर पीजी के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, जो प्रेजेंट टाइम का है, जो नोटिस आईसीआर की तरफ से यहाँ पे गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से आप कर रहे हो तो आप आईसीआर जो पीजी एग्जाम होगा एमएससी के लिए उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो, नॉट एलिजिबल। अगर प्रेजेंट टाइम की फिर से कह रहा हूं, अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो उसमें क्या है कि आईसीआर पीजी जो एग्जाम हुआ है अभी 2021 में तो उसके लिए एलिजिबल कर दिया गया है प्राइवेट कॉलेजेस वालों को, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन हुई थी वो हुई थी 2017 में, जो अभी बैच पास आउट हुआ है उनके जो एडमिशन हुई थी एग्रीकल्चर में प्राइवेट में उनकी 2017 में यहाँ पे एडमिशन हुई थी, यानी कि जो गाइडलाइन आई थी वो 2018-19 में आई थी, तो उससे पहले जिनकी एडमिशन हुई थी उनके लिए एलिजिबल कर दिया गया है। बट आगे का भी कोई भी पता नहीं है कि आईसीआर पीजी के लिए एलिजिबल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की तो काफी ज्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्राइवेट, अगर हम डिफरेंस करें यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट का, तो प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में ज्यादा है गवर्नमेंट की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आपको एमएससी ही करनी है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे क्या होते हो कि आप एलिजिबल नहीं होते हो आईसीआर पीजी एग्जाम के लिए, अगर आपको एमएससी ही करनी है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप प्राइवेट से ही करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपकी SAU जिसका मतलब है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज का अलग से क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज के इंट्रांस एग्जाम क्या होते हैं, अलग से होते हैं, इंट्रांस एग्जाम क्या होते हैं, अलग से होते हैं, ठीक है। किसके लिए, एमएससी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है उसके लिए आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है उनके इंट्रांस एग्जाम आपके अलग से होते हैं एमएससी कोर्स के लिए, वो एग्जाम आप दे सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आपको एमएससी करना है, जैसे फॉर एग्जांपल BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें अगर आपको यहाँ पे एमएससी करना है तो इसका जो एंट्रांस एग्जाम होता है अलग से, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर हम बात करें शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो कि कश्मीर में है, उसका अलग से एंट्रांस एग्जाम होता है एमएससी कोर्स के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और इस तरह से अगर हम अदर यूनिवर्सिटीज की बात करें, जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसके आप अलग से एंट्रांस एग्जाम दे सकते हो, आप एडमिशन आराम से ले सकते हो। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की CSK HPKV पालमपुर की बात करें तो यहाँ के लिए भी अगर हम बात करें एमएससी कोर्स के लिए, अगर जो आप इस यूनिवर्सिटी का जो अलग से एग्जाम होता है एमएससी के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटी का अलग से एग्जाम होता है, उसके लिए आप एलिजिबल यहाँ पे हो जाते हो, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एमएससी की बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो आपका पीजी कोर्स होता है वो होता है कैट, ABM कोर्स होता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होता है, ठीक है, ABM कोर्स होता है। अगर हम कैट की बात करें, ABM कोर्स के लिए आपको कैट एग्जाम यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। अगर हम कैट की बात करें, यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर कोई कोर्स कर रहा है, ठीक है, वो भी एलिजिबल है ही, बट जो प्राइवेट से कर रहा है वो भी क्या है, एलिजिबल है कैट एग्जाम के लिए, यानी कि ABM कोर्स वो गवर्नमेंट से कर सकता है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर कोर्स करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो यहाँ पे आपको बता दूं जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आईसीआर से एफिलिएटेड हैं, ठीक है, जो टॉप कॉलेजेस हैं, वहां की अगर प्लेसमेंट की बात करें तो
तो वहां पे आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाती है। बट अगर हम प्राइवेट की बात करें, यहाँ पे आपकी क्या है, प्लेसमेंट बहुत ही कम है। प्राइवेट में अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे जो आपका मेन यहाँ पे डिसएडवांटेज रहती है वो रहती है प्लेसमेंट की। यानी कि यहाँ पे आपको जो प्लेसमेंट है, बहुत ही कम कॉलेजें हैं जो कि प्लेसमेंट दे पाता है। ठीक है, अगर आपको प्लेसमेंट करनी है, आपको यहाँ पे खुद के बेस पे यहाँ पे आपको प्लेसमेंट करनी पड़ेगी प्राइवेट कॉलेजेस में। यानी कि आपको खुद कंपनी में विजिट करना पड़ेगा, खुद के बेसिस पे आपको यहाँ पे प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। बट गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है कि जो आपकी प्राइवेट कंपनीज है, सीड कंपनीज है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, आपकी इंसेक्टिसाइड हो गया, आपकी फंजीसाइड कंपनीज हो गया, वो कंपनीज क्या करती हैं कि खुद वो कॉलेज में, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में विजिट करती है। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में। क्योंकि अगर बात करें इस टाइम पे, वैसे आपके टॉप कॉलेजेस हैं एनसीआरआई, आईएआरआई, जीबी पंत यूनिवर्सिटी हो गया, ये जो कॉलेजेस हैं आपके, इनका क्या है कि यानी कि इनका क्या है, नाम चलता है। ठीक है, अगर इनकी बात करें, बहुत टॉप कॉलेजेस हैं, इनका नाम भी चलता है। एजुकेशन में हो गया, चाहे प्रैक्टिकल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रैक्टिकल्स भी अच्छे खासे यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बिल्कुल क्या है, मतलब स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे खासे हैं जो कि यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो प्लेसमेंट होती है, यहाँ पे प्लेसमेंट आपकी आराम से हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज से। बट प्राइवेट में आपका क्या रहता है कि प्लेसमेंट आपको खुद के बेस पे करनी पड़ती है। ये आपको यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, प्राइवेट की। और इसके बाद हम बात करें जो आपका मेन है गवर्नमेंट जॉब का, अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, कुछ स्टेट में भी क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब जो स्टेट जॉब है, ठीक है, जो आपकी स्टेट की जॉब है, ठीक है, कुछ स्टेट में ऐसा है जैसे आपका एडीओ हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, ये जो आपकी स्टेट की जॉब है, जो आपका स्टेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो उसके लिए कई जो स्टेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को, प्राइवेट कॉलेज वालों को। जो ये एडीओ हो गया, एईओ हो गया, कुछ स्टेट है, बट सारी स्टेट्स ऐसी नहीं है। ठीक है, कई स्टेट्स ऐसी है जो एलिजिबल कर देते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में बिल्कुल से एलिजिबल है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंट्रल जॉब की। जो आपकी सेंट्रल जॉब है, ठीक है, जो सेंटर की आपकी जॉब है, ऑल इंडिया की जॉब है, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट से करते हो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो आप एलिजिबल बिल्कुल हो जाते हो। अगर आप प्राइवेट से करते हो तो यहाँ पे क्या क्या आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जैसे आप यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि सबसे मेन जो आपके यहाँ पे जो टॉप मोस्ट आपकी यहाँ पे जॉब रहती है, वो आपकी रहती है यूपीएससी आईएफएस, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपकी रहती है। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पे जो सेंट्रल जॉब है, ऑल इंडिया लेवल पे जो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट होता है, अगर हम यहाँ पे यूपीएससी की बात करें, तो यूपीएससी में आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, आप एलिजिबल हो, आप आराम से यहाँ पे दे सकते हो। आईएफएस के लिए आप तैयारी कर सकते हो, प्रेपरेशन कर सकते हो। अगर हम आईएफएस की बात करें, इसमें जो आपका फील्ड रहता है यूपीएससी में, प्री हो गया, मेन हो गया और आपका इंटरव्यू रहता है। ठीक है, 3 फेज एग्जाम पे रहते हैं। ठीक है, जो आपका प्री एग्जाम होता है वो आपका बिल्कुल सेम होता है अदर फील्ड का भी, चाहे जो आर्ट्स वाला हो, चाहे आपका आईएएस के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया हो, आईपीएस के लिए किया हो, ठीक है, आईएफएस के लिए किया हो, आपका जो प्री एग्जाम होता है वो बिल्कुल सेम होता है। बट जो आईएफएस का होता है, जो मेन एग्जाम रहता है, बाकी आईएएस आईपीएस सभी पोस्ट का सेम रहता है मेन, बट जो आईएफएस का उसका एग्जाम जो रहता है वो क्या रहता है आपका, डिफरेंट रहता है, यानी कि अलग आपका एग्जाम रहता है। उसके लिए सिर्फ यहाँ पे जो प्रेफरेंस है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री एंड फिशरी साइंस जो हो गया, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, आईएफएस के लिए। तो इसकी यहाँ पे बात होगी, बिल्कुल जो आपका आईएफएस है इसके आप एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा यहाँ पे अगर हम नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड के लिए भी अगर आप नॉन आईसीआर एक्रेडिटेड यानी कि नॉन आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज से अगर आप डिग्री करते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करते हो, तो यहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और आरआरबीएसओ हो गया, ठीक है, आरआरबीएसओ के लिए भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, आईबीबीएस एएफओ हो गया, ठीक है, एएफओ के लिए भी आप क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, एफसीआई हो गया, एफसीआई के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, फिर इसके बाद नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएससीएल के लिए इसके आप एलिजिबल हो। ठीक है,
और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे बताएं CWC सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, इसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो आपके सेंटर की जॉब जितनी भी जॉब्स हैं उसके लिए आप बड़े आराम से एलिजिबल हो जाते हो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से यहाँ पे क्या करते हो, कोर्स करते हो। मेन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेन जो अल्टीमेट यहाँ पे निकलता है वो यही निकलता है कि मेरा यही कहना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपका कॉलेज मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज मैटर करती है। बट ये है अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कोई कोर्स करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे जो आपको हार्ड वर्क है, आपको हार्ड वर्क वहां पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको हार्ड वर्क आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स हैं उतने अच्छे आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे जितने आप गवर्नमेंट में प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप खुद के बेस पे आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करेगा कि अगर आप मेहनत अच्छी करते हो, नॉलेज आप यहाँ पे गेन करते हो तो आप अच्छा खासा कर सकते हो, आप कंपीट कर सकते हो। बट अगर गवर्नमेंट का यहाँ पे बताएं, यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ से करते हैं उनके जो नॉलेज भी यहाँ पे अच्छी खासी उनकी होती है। बट ऐसा नहीं है अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अच्छे से अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो मेन है आपका कॉलेज मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज मैटर करती है। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे उसके बाद जो आपका सेम प्रोसेस रहता है, चाहे प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे IFS का एग्जाम्पल लिया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपका सेम एग्जाम रहेगा, चाहे आपने गवर्नमेंट से किया हो चाहे प्राइवेट से किया हो। वहां पे आपका कॉलेज मैटर नहीं करता है, वहां पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस कॉलेज से हो, वहां पे आपके पास सिर्फ डिग्री चाहिए, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आप एलिजिबल हो प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो, वहां पे आपकी सिर्फ नॉलेज चेक करेंगे, आप में कितना नॉलेज है, आप में कितना पोटेंशियल है, बस वही चीज चेक करते हैं। और वैसे आपका नाबार्ड का हो गया। ठीक है, नाबार्ड में भी वही सेम चीज। ठीक है, जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट के लिए वही एलिजिबिलिटी है, प्राइवेट के लिए वही है, सेम प्रोसेस रहेगा, एग्जाम सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, बट थोड़ा सा क्या है कि आपको उसके लिए यहाँ पे हार्ड वर्क करना होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, नाबार्ड हो गया, RRBSO हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस है, चाहे प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो। IBPS AFO हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस है आपका। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो। बट ये है जो ICRPG एग्जाम है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। कुछ स्टेट के एग्जाम्स होते हैं जो स्टेट आपकी कंडक्ट करवाती है एग्री के बाद, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से स्टडी करते हो। ठीक है, 4 साल में जो 4 इयर्स का कोर्स है वहां पे किस तरह से आप मेहनत करते हो। और दूसरा यहाँ पे जो मेन डाउट्स होता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है, ये एक आपका कोर्स होता है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, और दूसरा आपका है BSc एग्रीकल्चर। ठीक है, और दोनों में क्या है प्रेजेंट टाइम पे डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे बात करें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की और BSc एग्रीकल्चर कोर्स की बात करें तो इसमें क्या है, अगर आप सिंपल BSc एग्रीकल्चर कोर्स कर रहे हो तो प्रेजेंट टाइम पे इसका भी क्या है कि आपके पास जॉब ऑप्शंस बहुत कम है, यानी कि आप एलिजिबल नहीं किए जाते। जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, अगर आप सिंपल BSc एग्री हो, ठीक है, आपके पास डिग्री सिंपल BSc एग्री की है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। ठीक है, अगर आपके पास ऑनर्स की है तो आपको एलिजिबल किया जाता है। तो यहाँ इस बात का ध्यान रहे, अगर आप कहीं पे कोर्स कर रहे हो प्राइवेट में, आप ये चेक कर लें कि जो आप कोर्स कर रहे हो आपको डिग्री ऑनर्स की मिलने वाली है या फिर सिंपल एग्रीकल्चर की मिलने वाली है। अगर आप ऑनर्स की ले रहे हो तो बेटर है, अगर ये है तो मत कीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे हो सकता है आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है BSc एग्रीकल्चर वालों को। यहाँ पे सिर्फ आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई भी इशू नहीं है, आप प्राइवेट से करो गवर्नमेंट से करो कोई भी इशू नहीं है। बट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, आपकी गवर्नमेंट की तरफ होनी चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि वहां पे आपकी फीस भी कम होगी और दूसरा प्लेसमेंट के आपके पास यहाँ पे अच्छे खासे ऑप्शंस है, आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी खासी जगह हो सकती है। और ये सारी चीजें आपकी गवर्नमेंट में है। बट अगर गवर्नमेंट में नहीं होता है तो उसके बाद जो प्राइवेट है उसके बाद आपका ये ऑप्शन है बचता है, आप यहाँ से कर सकते हो, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों अगर कोई भी आपका डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है, वहां पे मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाता है। बाकी वहां पे भी पोस्टें आपको मिलेगी। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलेगी। इंस्टाग्राम पे भी जल्दी से फॉलो कीजिए, वहां पे आपको अपडेट रखा जाता है। और आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से
के से मेरे से जुड़ सकते हो, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाते हैं। जितने भी आपके डाउट्स हैं आपको बिल्कुल मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा। आप बेझिझक होकर के आप पूछ सकते हो, अपनी इंक्वायरी दे सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।